डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे कि विशेष धन जो व्यक्ति को प्राप्त होता है वह कैसे प्राप्त होता है। मैं आपको एक नहीं बल्कि 5 प्रकार से उसको समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे यह होता है। मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारे चैनल में जो मित्र नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मित्रों, धन हर व्यक्ति को चाहिए, पैसा हर व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि पैसा ही जो है व्यक्ति कमाने के लिए कई प्रयास करता है। इसमें मैंने आपको कुंडली बना के रखी है यहाँ पर, जिसको आप देख सकते हैं ये। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव हैं यहाँ पर। तो धन योग किस प्रकार से हुआ मैं आगे इसमें आपको बताऊंगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा तब आपके समझ में आएगा। और आप अपनी जन्म पत्री जन्म कुंडली भी देख सकते हैं, उसमें आप मिला सकते हैं। और आप किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली देख सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें ये देखें, ये जो है ये प्रथम भाव है, पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, ये 12 भाव हैं। तो 12 भाव में ही हम चर्चा करते हैं कि धन योग किस प्रकार से प्राप्त होगा। अब इसमें सबसे पहले ये समझना है, हम भाव समझ चुके हैं कि कौन सा भाव क्या है। ये दूसरा जो भाव है मित्रों, यह जो भाव है हमारा, ये वाला भाव, इसको कहते हैं, ये वाले को धन धन भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? धन भाव। और इधर जो ये जो आपको 11वां भाव दिख रहा है, ये वाला, ये 11वां भाव होता है लाभ का, लाभ होता है, ये लाभ प्राप्त होता है। और ये जो पहला देख रहे हैं इसको लग्न भी कहते हैं और प्रथम भाव भी कहा जाता है, लग्न और प्रथम भाव। और ये जो यहाँ आप देख रहे हैं इधर, ये वाला जो देख रहे हैं, ये होता है पंचम, पंचम भाव कहलाता है ये वाला। उसमें 5 भी लिखा हुआ है, पंचम भाव इसमें कहा जाता है। पंचम भाव की बात करते हैं, पंचम भाव इसको कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार अब मैं आपको सीधे ले जाता हूं दूसरे वाले में, ये इसमें ले जाता हूं। इसमें जब हम बात करेंगे कि विशेष धन कैसे प्राप्त होगा, अभी मैंने आपको बताया कि ये धन वाला भाव होता है, ये लग्न होता है, ये लाभ होता है और ये पंचम होता है। यदि आपका इस भाव का स्वामी, माने द्वितीय भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी कौन होगा? जैसे आपका यहाँ पर 1 की संख्या लिखी है, तो 1 का स्वामी हो गया, 1 माने 1 राशि हो गई मेष, मेष का स्वामी हो गया मंगल। तो ये स्वामी मैं आपको अभी अलग से आपको बता दूंगा कि स्वामी कौन कौन से होते हैं। अच्छा, पहले स्वामी ही मैं आपको समझा देता हूं, तब आपके समझ में आएगा। यहाँ पे मैं अलग से आपको स्वामी समझाता हूं कि स्वामी कौन कौन होते हैं। देखिए, यहाँ से प्रारंभ करते हैं हम, यहाँ से। ये होता है मेष, मेष, वृक, मिथुन, मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये आपके जो हैं राशियां हैं। तो इसमें ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मेष का स्वामी होता है मंगल, वृष का स्वामी होता है शुक्र, मिथुन का स्वामी होता है बुध, कर्क का स्वामी होता है चंद्र, सिंह का स्वामी होता है सूर्य, कन्या का स्वामी होता है बुध, तुला का स्वामी होता है शुक्र, वृश्चिक का स्वामी होता है मंगल, धनु का स्वामी होता है बृहस्पति, मकर का स्वामी होता है शनि, कुंभ का भी शनि, मीन का स्वामी होता है बृहस्पति।
अब आप समझ गए होंगे, ये चार्ट आपका मैंने यहाँ पर बना दिया। तो मेष का स्वामी, इसको आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो अब मेष का जो मैं स्वामी की बात कर रहा हूं, यहाँ पर माना आपका क्या होगा, एक होगा, एक से लेकर चलते हैं, दो ही मान लीजिए, दो होगा और उसका स्वामी, माने इस भाव का स्वामी पांचवें भाव में हो, पांचवें भाव का स्वामी ये दूसरे भाव में हो, तो ये विशेष धन आपको यहाँ पर दिलाता है। माने यहाँ पर आपका दो है तो दो का स्वामी कौन हो गया, दो का यहाँ देखिए शुक्र है, तो शुक्र जो है यहाँ का, यहाँ पे दो लिखा है, शुक्र यहाँ चला जाए पांचवें भाव में, और पांचवें में कौन सी संख्या होगी, दो तीन चार पांच, पांच में होगी सूर्य, और सूर्य आपका दूसरे भाव में आ जाए तो विशेष धन का योग बनता है। इसी प्रकार यहाँ पर ये धन है, दूसरा भाव मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पर बताया था धन भाव करके, तो ये दूसरे धन भाव का स्वामी लाभ में, लाभ भाव का स्वामी धन भाव में आ जाए तो उसमें भी क्या होता है, विशेष धन प्राप्त करने का योग बनता है। और दूसरा मित्रों, इसी में देखें कि यदि पंचम भाव का स्वामी, ये पांचवें भाव का स्वामी ये नवम भाव में यदि विराजमान हो जाए, यहाँ नवम भाव में, तो उसमें भी विशेष धन प्राप्ति का जो होता है योग बनता है। अब इसको अगले तरीके से समझते हैं कि अगला विशेष धन, जो व्यक्ति लोग पूछते हैं कि हमें धन प्राप्त होगा कि नहीं होगा, उस प्रकार से हम बात कर रहे हैं। अब इसमें जो दूसरे भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी यदि नवे भाव से कोई संबंध बनाते हैं, नवे भाव से कोई संबंध बनाते हैं, तब भी विशेष धन की प्राप्ति होती है। अब अगले तरीके से हम इसको समझते हैं, चौथे तरीके से भी और क्या लाभ होते हैं कि लग्नेश, ये लग्न है, ये लग्न मैंने आपको बताया, ये लग्न यहाँ पर ये लग्न है, इसका स्वामी, लग्न का स्वामी माने यहाँ पर जो भी राशि होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में से जो भी राशि होगी उसका स्वामी लग्नेश हो गया, और द्वितीयेश और यहाँ लाभेश, इसकी हम बात कर रहे हैं कि द्वितीय भाव का स्वामी लग्न में हो और लाभ का स्वामी लाभेश मतलब 11वें भाव का स्वामी लग्न में हो, इसका स्वामी, इसका स्वामी और इसका स्वामी लग्न में हो, तब भी आपको विशेष धन की प्राप्ति होती है। अब इधर हम अगले उसमें जाते हैं, अगले तरीके से कि जो 11वां भाव है लाभेश है, लाभ है, लाभ भाव का स्वामी और यहाँ जो दूसरा भाव है, दूसरे भाव का स्वामी लग्न में हो, तब भी विशेष धन की प्राप्ति होती है। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि लग्न का स्वामी यदि लग्नेश द्वितीय से संबंध रखे, लग्नेश एकादश से संबंध रखे, तो तब भी क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। अथवा यहाँ पर लग्नेश लग्न में हो जाए, माने यहाँ का स्वामी यहाँ पे हो जाए, लाभ का धन का स्वामी धन में हो जाए और लाभ का स्वामी लाभ में हो जाए, तब भी जो है यहाँ पर विशेष जो है आपको धन की प्राप्ति होती है। ये विशेष धन मतलब आपका जो रोजी रोटी है, आपकी जो नौकरी है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। रोजी रोटी नौकरी में होने के बाद भी आपको ये विशेष धन की प्राप्ति कराते हैं। इसके लिए आपको सीखना ये है कि ये जो मेष वृक्क मिथुन इत्यादि जो 12 राशियां हैं, इनके स्वामी जो हैं इसको आप देख सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली में विशेष धन का योग है या नहीं है इसको प्राप्त कर सकते हैं, जांच सकते हैं। इसी तरह वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।